हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है सुबह के 5:30 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी छत पे आई थी तो 6 बज गया था। तो आज का सुबह से ही और नाइट तक मैं दिखाऊंगी आपको शाम तक की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए 5:30 बजे मम्मी आ गई थी गाय के पास से। और यहाँ पे ये जो है उड़द का दाल पिसा हुआ है, इसमें गरम मसाला ऐड किया। अब ये धनिया पाउडर डाल दी है, ये है गरम मसाला। तो थोड़ा सा इसमें 3 चम्मच डालेंगी, 4 चम्मच या 3 चम्मच। देखिए गरम मसाला हो गया और ये हो गया मिर्ची का पाउडर है, तो इसको ऐड की हैं। और ये जो उड़द का दाल है ना, तो इसको कल ही पीसकर इसमें हींग मिलाकर रख दी थी। तो देखिए ये कूटा हुआ अदरक है। इतनी 4 चीज़ें मिला दी हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी, फिर छोटी छोटी बनाएंगी बड़ी और इसको धूप में सुखाएंगी। तो इसको अभी वो अच्छे से मिक्स करेंगी ताकि ये बढ़िया सा एकदम हर जगह मिक्स हो जाए। सारे जितने भी आइटम इसमें डले हुए हैं सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आजकल जो टाइम चल रहा है, इस टाइम तो दिवाली का समय है, तो जो भी हाउस वाइफ हैं उनका तो काम एक्स्ट्रा हो गया है। चाहे किसी का हो या ना हो, जो भी घर के लोग होते हैं जो काम करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनका तो रूटीन कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे काम है वैसे ही होता है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनका रूटीन चेंज हो जाता है। खासकर जो महिलाएं होम बुटीक चला रही हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय है। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये काम तो हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। जैसे और कोई काम हुआ और कोई फेस्टिवल हुआ तो थोड़ा बहुत करके साफ सफाई हम लोग काम कर लेते हैं, पूजा वगैरह कर लेते हैं। लेकिन दिवाली जो है इस पे तो एकदम घर का कोना कोना साफ करना होता है। तो अभी जो है मैं आ गई थी छत पे, ये लास्ट है, पूरे घर की सफाई हो गई, सिर्फ छत ही साफ़ करना रह गया था। तो यहाँ पे दूध पकाया जाता है और ये जो आया था इसको शायद जूर बोलते हैं गांव में। इसको आया था कुछ बांधने के लिए, तो काम नहीं हुआ इससे, यहीं पे रखा रखा ये सूख गया, बेकार हो गया है। तो इसको मैं जला दूंगी। इसके ऊपर भी बहुत सारे कचड़े थे तो इसको मैंने झाड़ दिया है। यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, पहले झाड़ू लगा लूँगी फिर उसके बाद छत धोऊँगी। अभी 6 बज रहा था जब मैं आई छत पे। प्रांसी सोई हुई है, 8:30 से है उसके स्कूल का टाइम। तो वो उसको मैं 7 बजे जगाऊंगी और नहला धुला कर टिफ़िन बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैं प्रांसी को स्कूल भेज दूंगी, फिर अगला काम करूंगी। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास समय मिला हुआ है, 24 घंटे सबको बराबर ही मिले हुए हैं, कोई किसी को एक्स्ट्रा समय नहीं मिला हुआ है, तो उसको हम अच्छे से उपयोग करें। क्योंकि समय किसी का राह नहीं देखता। हमें पूरा जीवन कम पड़ जाएगा समय की राह देखते हुए। सोचेंगे कि अभी समय मेरा अच्छा आएगा, अगर बैठ के देखते रहेंगे उम्र निकल जाएगी, हम लोग ऊपर चले जाएंगे, लेकिन लगेगा समय मुझे मिला नहीं। तो क्या है कि अगर हम लोग अभी से थोड़े थोड़े समय बचाकर उसमें अपने लिए कुछ काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप ध्यान दी होंगी, जो भी सफल व्यक्ति है उस हर एक सफल व्यक्ति में एक ही बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल को पाना चाहता है। और जो आलसी व्यक्ति होता है वह दूसरों को ही देखता रहता है, उसके गुणगान करता है या फिर बुराइयां करता है। तो हमें ना ही किसी के गुणगान करना है और ना ही किसी की बुराइयां करनी है। सिर्फ अपना जो भी काम है, जिसको हम करना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए अभी का जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ही सारी हाउसवाइफ परेशान है। होम बुटीक वाली तो पूछो ही मत। दिवाली का टाइम है, हर लोग परेशान हैं। जो ये करवा चौथ का टाइम चला अभी और फिर दिवाली आ गई, तो इसमें इन सारे फेस्टिवल में जो भी है कपड़ों का काम होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा भी काम चल रहा है। मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती उस कपड़े के सिलने का। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े सिलकर जिसका भी होता है मैं दे देती हूँ। और जो इधर उधर का काम होता है जो थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ कि डेली ब्लॉग की वीडियो मैं इस चैनल पे डालती रहूँ। ये भी मेरा एक काम है, मैं इसे भी नहीं छोड़ सकती। और मैं जो घर के काम है, सिलाई के काम है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती। तो जितना मैं दिखा सकती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, उतना मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे छत पे जो है पूरा जितना भी कचरा था उसको मम्मी ने कल झाड़ू लगा दिया था। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बड़े बड़े टुकड़े, बच्चे खेलते हैं तो फेंक देते हैं, लकड़ी वगैरह। गांव में है घर तो बहुत सारे कचरे रहते हैं, शहर में तो ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होती, धूल मिट्टी ही बस रहता है।
तो यहाँ पे फिर से मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी धो रही हूँ छत को। तो इस तरह से मैं पूरा छत धो ली थी, ये वाला। और दूसरी साइड वाला जो छोटा वाला छत है उसको मम्मी धोई थी, क्योंकि इतना ही धोने में 7 बज गया था। स्कूल जाना है प्रांशी को, टाइम हो गया था, तो उसको इसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसे मैं एक दिन भी नहीं रोक सकती घर पे। तो अभी 7 बजे मैं यहाँ से निकल गई थी, प्रांशी को जगाया, नहलाया धुलाया, उसको पूरा तैयार किया। फिर स्कूल भेजने के बाद मैं फिर से दूसरे काम में लग गई। इस टाइम दिन भी छोटा हो गया है, काम भी ज़्यादा बढ़ गया है, रात है, तो रात में बच्चे भी परेशान करते हैं। रात बड़ा हो गया है, उनकी नींद जल्दी पूरी हो जाती है, तो सुबह ही जब मैं जगती हूँ तो वो जग जाते हैं। फिर भी इन सब बच्चे और फैमिली के साथ भी हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं खुद के लिए। आप लोग चाहेंगी तो आप लोग भी निकाल सकती हैं। क्या होता है कि लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे टाइम नहीं मिलता। टाइम सबको मिलता है, बराबर मिलता है, बस उसमें से आपको टाइम निकालना है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, सोना बंद करिए दिन में, या फिर अगर आप आस पड़ोस जाकर बात करती हैं, थोड़ा इधर बैठ के उधर बैठना, फ़ोन चलाना, रील देखना, सीरियल देखना, ये सारे काम जो हैं फालतू के होते हैं। आपको इन सारे कामों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये सारे काम बंद करेंगी जैसे ही, आपके पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और वो 3 घंटे आप यूज़ करके आप खुद को बदल सकती हैं, अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से बदल सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने पर मेहनत करिए, अपने समय की बचत करिए, क्योंकि जब कुछ भी हो, अगर आपको करना है, अगर आपको सफल होना है, तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, ये नहीं कि समय बर्बाद करें। अगर आप समय बर्बाद करेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको एकदम बर्बाद कर देगा, फिर आप कहीं की नहीं रहेंगी। एक बार समय निकल गया तो कभी हाथ नहीं आता। समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता, चाहे हम खुशी हो चाहे दुख हो। अगर दुख की घड़ी है तो वो भी समय कट जाता है, और सुख में हो तो वो भी समय जल्दी ही कट जाता है। सुख का समय हमें लगता है कि बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन रहता वैसे ही है। दुख में हमें एक एक पल बहुत भारी लगता है। तो ऐसा होने ही ना दें, और खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि दुख हो चाहे सुख हो, खुद को एकदम मेंटली प्रिपेयर रखें, अच्छे से रखें कि कोई भी समय है वो टिकेगा नहीं। अच्छा समय है तो बुरा भी आएगा, उसके लिए भी तैयार रहें। अगर बुरा समय चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। ये सारे जीवन में चलते ही रहते हैं, हर किसी के जीवन में रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं खुशकिस्मत वाले कि उनके जीवन में बहुत ही कम दुख झेलने पड़ते हैं, वरना सबके जीवन में एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ। अगर हम यही लेकर रोना बैठे रहेंगे तो पूरे जीवन रोते रह जाएंगे और कभी सफल नहीं होंगे। तो हमें लगता है कि हमें जो भी करना है, बस हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी बीती बातों पे कुछ भी नहीं फोकस करना चाहिए, चाहे रिश्ते हों चाहे कुछ भी हो। जो बीत गया वो बीत ही गया है, वो वापस नहीं आएगा। उसे हम लोग दोहरा के अपना रिश्ता ख़राब करेंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे। तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए समय के साथ, और समय के साथ चलना भी चाहिए। इस टाइम जो है भागम भाग ज़िंदगी में ना, किसी के भी पास समय नहीं है, लेकिन जो घर में रहती हैं हाउसवाइफ, वो समय निकाल लेती हैं इधर उधर बैठने के लिए, और फिर बोलती है मैंने ये काम किया, मैं दिन भर करती। हाँ, मुझे पता है, सबको पता है, हाउसवाइफ करती हैं, बहुत करती हैं काम, लेकिन अपने लिए भी कुछ काम करें। सिर्फ घर परिवार वालों के लिए ही परेशान ना रहें। सबको देखें, घर परिवार वालों को भी देखें, बच्चों को भी देखें, लेकिन अपने लिए भी समय निकालें ज़रूर। ये जो समय होता है ना, फिर वापस कभी नहीं आएगा। कुछ भी कर लें, चाहे जितना भी सिर पटक ले, ये वापस नहीं आने वाला है। तो बर्बाद ही क्यों करना कि आगे चल के हमें पछताना पड़े। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बस यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जो भी घर में बैठी हैं महिलाएं, आपको कुछ भी आता हो, पार्लर आता हो, सिलाई आती हो, कढ़ाई आती हो, तो कुछ भी आप करके अगर चाहेंगी तो पैसे कमा सकती हैं। नहीं चाहती, आपको करना ही नहीं है, सिर्फ दूसरे को देखना है और ये सोचना है कि काश मैं भी ये कर पाती, काश मैं वो कर पाती, तो आप सोचती ही रहेंगी, सारे जीवन सोचती रहेंगी। जीवन निकल जाएगा, फिर आप भी निकल जाएंगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सोचने से कुछ नहीं होता। अगर हमें कोई काम करना है तो उसकी शुरुआत करनी ही होती है। बिना काम के शुरुआत किए कुछ भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था और मैं आ गई थी छत पे कपड़े धोने। जितने भी काम थे छोटे बड़े, मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े मैंने आपको दिखाए
कि इस टाइप जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप लोग भी दिन भर लगे रहिए। ये नहीं है कि आप एकदम दौड़ दौड़ कर काम करिए, आराम से करिए, थोड़ा रिलैक्स भी हो लीजिए 1-2 मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन लेकर ही बैठें, फ़ोन से दूरी रहें। जब आपको काम करना है तभी आप फ़ोन लें, या फिर अगर आप देख रही हैं तो सिर्फ अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं देखना, चाहे कोई भी रील हो जाए, चाहे कोई भी अच्छी बातें सुनाए, मुझे कुछ नहीं देखना। नहीं देखना तो नहीं देखना, 10 मिनट बस ही देखना है। तो इस तरह से आपकी टाइम भी बच जाएगी, आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगी। तो पहले मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे कपड़े डालने, और यहाँ पे देखिए ये जो है सीमेंट की बोरी है, तो इससे मैं बनाने वाली हूँ चटाई। क्योंकि गांव में ना चटाई हो गया, तिरपाल हो गया, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। खेती होती है गांव में, तो खेती के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, हमेशा हर काम में चाहिए, हर फसल के लिए चाहिए। तो ये छोटी छोटी तो ज़रूर है, इसको मैंने धोकर ले आई हूँ और इसे पूरा काट कर अच्छे से त्रिपाल बना दूंगी, जिस पे सरसों रखा जा सकता है, चने रखे जा सकते हैं, कुछ भी सुखाया जा सकता है इसे फैलाकर। तो जो भी घर में वेस्ट चीज़ें होती हैं हम फेंकते नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती, चाहे कुछ भी हो। पहले मैं उसे सोचती हूँ कि इसका कैसे उपयोग किया जाए, अगर नहीं हो पाता तभी मैं उसे फेंकती हूँ, वरना मैं उसे उपयोग में ले लेती हूँ, चाहे कोई भी सामान हो। तो यहाँ पे सारे बोरियाँ जो भी हैं उसको मैंने डाल दिए हैं, और ये जो है सीमेंट की 3 बोरियों में मिट्टी भरा हुआ है। यहाँ पे लहसुन, प्याज, धनिया ये सब बोया जाएगा, मम्मी बोएंगी इसमें, तो वही अभी भर कर गई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूध पकने के लिए रखा हुआ है, और मैं आ गई थी यहाँ छत पे। ये मम्मी ने बड़ी बनाए हुए थे, तो देखिए इतने छोटे छोटे बने हुए हैं। अब ये सूख जाएगा 2-3 दिन में, तो अच्छे से इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं 2 साल 3 साल। बस धूप लगाते रहना है आपको 6 महीने 4 महीने पे। अब इसे धूप दिखाती रहेंगी तो ये बहुत दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए सारे काम करने के बाद इस टाइम 2 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ पे तुलसी माता जो है ना सूख रही थी, बार बार ये सूख जाती हैं, इसमें ना फल लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उसकी वजह से ये सूख जाती हैं। और इसके गमले में ना मिट्टी तो है, लेकिन इनके जड़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, मिट्टी कम बढ़ जाती है, तो इनको मैंने निकाल दिया है। और जहाँ पे दुर्गा माता की मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं, वहीं पर मैंने तुलसी माता को भी बोल दिया था कि यहीं पर डाल देना इनको, तो वहीं पे डाल दिए थे। और छोटी छोटी मूर्तियाँ थी जन्माष्टमी की, कृष्ण भगवान की, तो वो भी वहीं पे डाल दिए। सबको मैंने विसर्जित करवा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इस बाल्टी जो है उसमें नया तुलसी माता का छोटा सा पौधा लगा दी थी, ताकि मैं उनकी पूजा कर सकूं। तुलसी माता का होना घर में बहुत ही शुभ होता है, तो मैं हमेशा जल चढ़ाती हूँ, दीपक जलाती हूँ तुलसी माता के पास। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिल रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।